देवलोक का जो अमृत है वो, देवता तो अमृत पिए हैं ना, फिर भी उनको भय रहता है। देवता तो अमृत पिए हैं ना, लेकिन जब रावण आता है तो रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरुगिरी खोहा। अमर हो तो काहे भाग रहे हो भैया? अमर हैं, मरेंगे नहीं, लेकिन रावण के गदे पर जब पड़ेंगे शरीर पे तो चोट तो लगेगी भाई। मरेंगे नहीं लेकिन पीड़ा तो होगी। लेकिन राम कथा का जो अमृत है वो अंदर बाहर दोनों से निर्मल कर देता है, आपको अभय कर देता है, फिर आपको भागना नहीं है। देवता अमृत पी करके भी भाग रहे हैं, लेकिन जो राम नाम रूपी अमृत पी लेता है वो अभय हो जाता है, शांत हो जाता है। दक्ष कुमारी को लेके चले हैं विधि के विधान से। उसी समय मेरे राम जी 14 वर्ष के वनवास के लिए आए हैं। पंचवटी से माँ जानकी का हरण हुआ है। राम जी विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। किसके लिए? पत्नी के लिए। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी मृग नैली। रो रहे हैं, रो रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं। शिव जी वहीं से निकल रहे हैं। शिव जी ने देखा, आहा ये तो ब्रह्म है, तो लीला कर रहे हैं। लेकिन इनकी लीला देखकर अच्छे अच्छे मोहित हो जाते हैं। शिव जी तो त्रिभुवन गुरु हैं, वो नहीं मोहित होते। गरुण जी भी मोहित हो जाते, नारद जी भी हो जाते हैं, ब्रह्मा जी भी हो जाते हैं, देवता भी हो जाते हैं। शिव जी ने कहा अगर जाकर के प्रणाम करेंगे तो भेद खुल जाएगा, क्योंकि गुप्त रूप से अवतरित हुए हैं। क्या किया जाए, बिना प्रणाम किए मन भी नहीं मानता। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी न कीन्ही चिन्हारी। दूर से ही प्रणाम किया और प्रणाम करके क्या बोले, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहि चले मनोजन सावन, अस कहि चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती। बार बार पुलकित हो रहे हैं। जय सच्चिदानंद भगवान की। तत् कृपा निकेता। जय सच्चिदानंद भगवान। और सती जी शिव जी के इस रूप को देख रही हैं। सती जी ने कहा इनको क्या हो गया, ये कथा सुनने का साइड इफेक्ट है क्या? देखा कि एक साधारण बालक को प्रणाम कर रहे हैं, एक ऐसे पुरुष को प्रणाम कर रहे हैं जिसकी पत्नी खो गई है, वो रो रहा है। और उसको कह क्या रहे हैं, सच्चिदानंद भगवान। सती जी ने कहा यही कथा है।
क्या कहा सती जी ने? महादेव की दशा देखी। हे सती सुदशा शंभु के देखी, सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विषेखी, उर उपजा संदेह विषेखी। सती जी के हृदय में अपार संदेह आ गया। क्यों? क्योंकि हे शंकर जगत वंद्य जगदीशा, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा, सुर नर मुनि ऐसे महादेव भी सब नावहि सीसा, तिन्हन पसुताहि कीन्ह परिणामा, तिन्हन पसुताहि कीन्ह परिणामा, और कहि सच्चिदानंद परधामा, कहि सच्चिदानंद परधामा, कहि सच्चिदानंद परधामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। संदेह क्यों हुआ? क्योंकि ये तो खुद ईश्वर हैं, खुद ईश्वर हैं। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत। उन्होंने एक पुत्र को, एक राजपुत्र को प्रणाम कर लिया, और प्रणाम कर लिया तो किया कहीं सच्चिदानंद जग पावन। जो अपनी पत्नी के विरह में रो रहा है वो सच्चिदानंद है। शंकर जी जान गए तो शंकर जी त्रिभुवन गुरु हैं। शंकर जी सती जी के हृदय की गति को जान गए। सती जी पढ़ी लिखी हैं, इसीलिए तर्क कर रही हैं मन में, कौन हो सकता है ये? शिव जी प्रणाम कर रहे हैं तो शिव जी तो तत्व ज्ञानी हैं, त्रिभुवन गुरु हैं, ऐसे तो प्रणाम करेंगे नहीं, कोई न कोई जरूर है ये। सती जी तर्क कर रही हैं, अगर ये विष्णु है तो विष्णु भी शिव की भांति सर्वज्ञ है, वो तो जानता है कि मेरी पत्नी का, वो रोएगा क्यों? तर्क देखिए, तर्क करने वाले को भक्ति नहीं मिलती। भक्ति तर्क का विषय ही नहीं है, ज्ञान तर्क का विषय है, भक्ति नहीं। सती जी ज्ञान के उद्देश्य से देख रही हैं और शिव जी भक्ति के भाव से देख रहे हैं। कभी कभी जो दिखता है वो भी सही नहीं होता। जैसे दिख रहे हैं कि साधारण पुरुष हैं राम जी, रो रहे हैं, लेकिन सती को यह सत्य लग रहा है, लेकिन वास्तविकता शिव जानता है। शिव जानते हैं क्योंकि गुरु हैं शिव, वास्तविकता बताने वाला गुरु ही है। अगर विष्णु है वो भी सर्वज्ञ है, अगर कोई ब्रह्म है तो ब्रह्म तो राजा के यहाँ जन्म नहीं लेता, ब्रह्म जन्म नहीं लेता। सती तर्क कर रही हैं। सती जी ने कहा, पूछ ही लिया महादेवी किसको प्रणाम कर रहे हैं, कौन है? अच्छा, नियम क्या है? एक साधारण नियम यह है कि पति जिसको प्रणाम करे, पत्नी को निसंदेह बिना कोई संदेह किए उसको प्रणाम कर लेना चाहिए, बस ये नियम है। जब हमारा श्रेष्ठ किसी को प्रणाम कर रहा है तो जैसे हमारा गुरु किसी को प्रणाम कर ले तो हमें सोचना नहीं है, फिर सीधे
अब पतिदेव प्रणाम कर लें तो पत्नी को आंख बंद करके प्रणाम करना चाहिए, लेकिन सती तर्क कर रही, कथा नहीं सुनी ना, इसलिए कथा नहीं सुनता वो बहुत परेशान रहता, क्योंकि ये जो कथा है हमारे जीवन की कथा है, ये लौकिक है, पूरी तरीके से है अलौकिक, लेकिन सूत्र लौकिक हैं इसके। कौन है ये? शिव जी ने समझाया है। अभी अभी जिसकी कथा सुन के आ रहे हैं ये वही ब्रह्म राम है, गुप्त रूप में अवतरित हुए हैं। स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा। शिव जी और समझा रहे हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जेहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जेहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। कहि नेति निगम। मुनिजन जिनका मनन करते हैं, योगी जन जिनको योग से प्राप्त करते हैं, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। वेद पुराण उपनिषद शास्त्र जिनको नेति नेति कहते हैं, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन। निकाय पति माया धनी। अवतरो अपने भगत हित। निज तंत्र नित रघुकुल मनि। अवतरो अपने भगत हित। निज तंत्र नित रघुकुल मनि। हाँ निज तंत्र नित रघुकुल मनि। हाँ निज तंत्र नित रघुकुल मनि। मुनिजन जिनका मनन करते हैं, योगी जन जिनको योग के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते। राम कितने अगम हैं, कितने दुर्गम हैं। अगम भी बहुत हैं और सुगम भी बहुत हैं। वेद वचन मुनि मन अगम। वेद के वचनों से भी परे हैं राम। दुनिया का सबसे प्राचीन जो ज्ञान है वो वेद है, लेकिन राम जी उससे भी परे हैं, उसके द्वारा उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो निरंतर उनके मनन में लगे रहते हैं, ऐसे मुनियों के मन को भी जो अगम है। वेद वचन मुनि मन अगम। ते प्रभु करुणा आहे। सुगम कितने हैं, बचन किरातन के सुनत। जिमि पितु बालक बन। इतने अगम हैं लेकिन सुगम इतने हो गए कि जब चित्रकूट में रह रहे हैं तो जो कोल भील लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, गंवार लोग हैं, वो उनको समझाते हैं। कोल भील राम जी से क्या कहते हैं कि आप चिंता न करिए, ये पूरा जंगल हमारा देखा भाला है, आपको जहाँ डर लगेगा चिंता न करिए, हम आगे आगे चलेंगे। लो, ये प्रेम है। इतने सुगम हैं कि कोल भील की वाणी
राम जी को समझाती है और इतने दुर्गम है कि वेद की वाणी उनको जान नहीं पाती। कुलिसहु चाहे कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहे। राम जी को जानना कठिन है। ऐसे ब्रह्म राम ही हैं जो अपनी इच्छा से अवतरित हुए, लेकिन भावी बस लागन उर उपदेश। यद्यपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश। हरि माया बलु जानि जिया। उपदेश लगा नहीं। जब गुरु की बात समझ में ना आए, पिता की बात समझ में ना आए, माता की बात समझ में ना आए, तो समझना विधाता विपरीत हो गया है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। पति की बात समझ में ना आए, पत्नी की भी बात समझ में ना आए। पति की बात ना समझ में आए संकट कम है, लेकिन पत्नी की बात समझ में ना संकट अपार है। उसको बहुत जल्दी समझिए। शिव जी समझते हैं। इस प्रसंग से समझना यह है कि अगर हमारी पत्नी हमारी बात न माने तो हम उसको प्रताड़ित ना करें। शिव जी समझा रहे हैं, सती जी नहीं मान रही, लेकिन शिव जी को क्रोध नहीं आया। लागन उर उपदेश यद्यपि कहे शिव बार बहु। एक बार नहीं समझाया, बार बहु। हम एक बार समझाते हैं, दूसरी बार धमकाते हैं, जो कह दिया सो कह दिया बस। शिव जी ऐसा नहीं करते। अरे अर्धांगिनी है, नौकरानी नहीं है, अर्धांगिनी है धर्मपत्नी। उसका सम्मान पति को करना चाहिए। सती जी को समझ में नहीं आया तो कितनी छूट शिव जी दे रहे हैं। अगर हमारी किसी बात से धर्मपत्नी सहमत नहीं है तो हम उस पर अपना निर्णय थोपे नहीं, उसको निर्णय लेने की छूट दें। शिव जी ने दिया, जो तुम्हारे मन कछु संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हो। आप पढ़ी लिखी हैं, आप खुद निर्णय कर लें, परीक्षा ले सकती हैं। कितना बढ़िया शिव जी का सूत्र है। घर में कलह क्यों होती? हम निर्णय थोपते हैं अपने। हमको जो अच्छा लगता है वो, धर्मपत्नी ने पूछा क्या भोजन बनेगा, तो हमने अपनी पसंद की डिश बना दी। अब उसको तो वो अच्छी नहीं लगती, हम तो अच्छा नहीं था, तुमको नहीं अच्छा तो हमें तो लगता है। अपनी पसंद नहीं। जो तुम्हारे मन कछु संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हो। प्रताड़ित नहीं। जहां नारी प्रताड़ित की जाती है वहां कभी गरीबी जाएगी नहीं। जिस घर की बहू के आंखों में आंसू होंगे वहां गरीबी कभी जाएगी नहीं उस घर से। जिस घर में बहू प्रसन्न रहेगी, आनंदित रहेगी, वहां लक्ष्मी बरसेगी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप देखिए इतिहास, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, सीताराम, इनमें से जो लक्ष्मी जी कहती हैं नारायण जी वही मानते हैं, जो पार्वती जी कहती हैं शिव जी वही मानते हैं, जो सीता जी कहती हैं राम जी वही मानते हैं। लेकिन आपको माता पिता को भी लेके चलना है। पूरा परिवार एक साथ प्रसन्न रहे। जानकी जी ने कहा वन चलना है, राम जी ने समझाया सास ससुर की सेवा करो। जानकी जी नहीं मानी, राम जी ले गए। जानकी जी ने कहा ये स्वर्ण का मृग है, इसकी छाल मुझे ला के दो। राम जी ने दिया।
यहाँ शिव जी की बात आप कहते हैं हमारी बात नहीं कोई मानता, यहाँ शिव जी की नहीं मान रही सती जी, हमारी कौन मानेगा। इसीलिए इसकी चिंता मत करिए, माने तो ठीक ना माने तो ठीक। अब कोई आपकी बात नहीं मानेगा तो टेंशन होगी, जब टेंशन होगी तो बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो शुगर बढ़ेगा, आप तो बिस्तर पे चले जाएंगे। इसीलिए बात माने चाहे ना माने प्रसन्न रहो। जब आपकी कोई बात ना माने तो इस प्रसंग को याद कर लेना कि यहाँ तो सती जी भी नहीं मानी। प्रसन्न रहिए, बर्डन बोझ सर पे न रखिए कि आपके मन में कोई शंका है तो परीक्षा ले लें। सती जी ने कहा अरे भाई ये ठीक है। सती जी चल भी दी। अब देखिए, अगर माँ किसी बेटी को छूट दे, पढ़ने की छूट दे, लिखने की छूट दे, तो बेटी का दायित्व तो बढ़ जाता है कि हमारे किसी कृत्य से हमारे माँ बाप का सर नीचा न हो। पति छूट दे पत्नी को तो उसका यह दायित्व तो बढ़ और जाता है कि हमारे किसी कृत्य से हमारी पति देव लज्जित न हो जाएं। स्वतंत्रता का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। सती जी चली हैं लेकिन मन में विचार कर रही हैं कि करें क्या, परीक्षा कैसे लें। सती जी से शिव जी ने यह नहीं कहा कि जल्दी आना परीक्षा लेके, क्या कहा, तब लगी बैठ आहूं बट छाही, जब लगे तुम आई हो मोहि पाही। शिव जी ने यह नहीं कहा जल्दी आना परीक्षा लेकर, कि कितने शालीन हैं शिव। आप जब तक परीक्षा लेके नहीं आती हैं मैं तब तक इस वट वृक्ष के नीचे बैठा रहूं। गृहस्थ को कैसे मेंटेन किया जाए ये शिव जी समझाते हैं। जहां तक हो सके तो सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जाए। आप जब तक आएंगे तब तक मैं बैठा हूं, आराम से परीक्षा लीजिए। लेकिन शिव जी ने थोड़ा सावधान किया था, करे हु सो जतन विवेक विचारी। परीक्षा लेना लेकिन थोड़ा विवेक से परीक्षा लेना, कहीं कोई ऐसा काम न कर देना कि आपका त्याग हो जाए आजीवन। लेकिन संदेह बहुत खराब होता है। संदेह अगर आपके भीतर आ गया तो इसका इलाज ही नहीं है कोई। आप बाहर से निकले हैं और आप उधर देखा कि दो लोग आपको देख के हंस रहे हैं, अगर आपको ये डाउट हो गया अच्छा ये हमको देख के हंस रहे हैं, इसका कोई इलाज ही नहीं है। संदेह संशयात्मा विनश्यति, संदेह करने वाला नष्ट हो जाता। संदेह न करो, आप निर्मल रहिए, जो आपसे द्वेष करेगा वो खुद नष्ट हो जाएगा। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो निर्मल होता है उसके साथ तो राम है। सती जी चली